जिस तरह से तू इसे भेजने के लिए नाना कर रहा था ना, मैं समझ गई थी कि तू इसे वापस से ले आएगा। तू चाहती क्या कि मैं चन्नी को इग्नोर करूं? चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा है, उसे दीवार मत बना। तेरी बड़ी बहन है, उदास रहती है, उसका ध्यान रखा कर। आप और मैं उनकी जिंदगी में जो कमी है वो तो पूरी नहीं कर सकते ना, पर 2 पल की खुशी तो दे सकते हैं ना। मतलब आज घर पे सिर्फ तुम और मैं। भाभी तू यहाँ? सरप्राइज सिर्फ तुझे देना आता है? जस्सी भाभी, मजा आ गया, बहुत अच्छी पार्टी थी। हाँ भाई, मेरी जस्सी जो भी करती है कमाल करती है। और आपने कब सबको इनवाइट किया, खाना वगैरह कब अरेंज किया? कुछ पता ही नहीं चलने दिया ना। थैंक्स जस्सी भाभी। थैंक्स किस बात का? तेरे साथ तेरी खुशी बांटने का मन हुआ तो बांट ली। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ जा, चन्नी आती। एक परांठा ले लो। और नहीं। प्लीज एक ले लो ना। अरे 2 खा चुका हूँ, और ज्यादा खाऊंगा तो दुकान पे नींद आएगी। लो, जस्सी दीदी भी आ गई। दीदी आप भी बैठो, आपके लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ जस्सी भाभी बैठो ना, चन्नी भाभी ने बड़े अच्छे पराठे बनाए हैं। नहीं, अभी मन नहीं है। बीजी, आज तो चन्नी भाभी ने किचन में एंट्री बंद कर दी है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है वरिंदर भैया के लिए कुछ स्पेशल बना रही है। हाँ भाई, चन्नी ने वरिंदर के दिल में तो अपनी जगह पहले से ही बना ली है, और अब वरिंदर के दिल पे पूरी तरह राज करने के लिए रास्ता बना रही है। ऐसे बीजी, कल मेरे इन्होंने भी सरप्राइज दिया था। रेड लिपस्टिक मिलेगी? हाँ जी मिलेगी, लेकिन 3 बजे के बाद। पर मुझे तो अभी चाहिए। कहा ना 3 बजे के बाद। अरे चन्नी, तुम यहाँ? क्या बात है, आज तो रोटी के साथ बोटी भी मिल गई। वैसे मैं घर ही आने वाला था। देखा ही दुकान? हाँ, मुझे देखकर इतने हैरान हो गए थे, बोले रोज टिफिन लेकर आ जाया कर। ये क्या है? परफ्यूम इन्होंने गिफ्ट दिया। पता है इन्होंने क्या कहा? कहते इसको रोज लगाना, इसकी खुशबू से ना मैं तेरी तरफ खींचा चला आऊंगा। अरे वाह, मतलब तुमने मेरी बात मान ही ली। मैंने कहा था ना, अगर तुम ये परफ्यूम लगाओगी तो इसकी खुशबू से मैं तुम्हारे पास खिंचा चलाऊंगा। पहले तो वैसे ही खींचे चले आते थे, परफ्यूम की जरूरत कब से पड़ने लगी? सॉरी, मुझे लगा चन्नी है। सॉरी की क्या बात है? मैं तो वही हूं ना, बस तेरी नजर बदल गई है। अभी तू जा यहां से। क्या हो गया तुझे? देख भाभी, जो होना था वो हो गया, अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दे। खत्म कर? क्या मतलब है? हमारे बीच जो हुआ वो एक गलती थी, भूल थी। अच्छा, शादी के बाद तुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा? तेरी शादी इसलिए नहीं कराई थी कि तुझे खो दूं। बेशक तू भूल सकता है, मैं नहीं। मेरी भूलने की आदत नहीं है। तो आदत डाल ले, डाल ले आदत।
ये इतनी खुशबू कैसे? ये क्या? ये बॉटल कैसे टूट गई? मैंने तोड़ी। मुझसे टूट गई। तुम वो बॉटल नीचे ही छोड़ आई थी तो मैंने सोचा मैं दे दूं। हाथ से फिसल गई और टूट गई। देखना, इसकी सारी खुशबू मेरे कपड़ों में भर गई है। नहीं दीदी, आप रहने दो, मैं उठा लूंगी। संभाल के, कहीं चुभ ना जाए। सुन ले ये अर्जी दिल की। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बट लगता है तेरी भाभी ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ उन्हें? अभी बात हुई मेरी, बड़ी उदास सी लग रही थी। कोई बात हुई क्या? नहीं भैया, नहीं तो। भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? यही तो प्रॉब्लम है यार, तेरी भाभी कभी अपना दर्द जुबान पे नहीं लाती। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया। तू उसके क्लोज है, तू देवर है उसका, बल्कि तू दोस्त भी है उसका। तू थोड़ा वक्त देगा तो खुश रहेगी वो। जी भैया। भैया का फोन आया था, काफी परेशान थे। उन्हें लगा कि तू उदास है। अच्छा, मेरी उदासी की खबर शारजा से मिली तो हाल पूछने आ गया, वरना मेरी खुशी उदासी से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाभी, फर्क पड़ता है। तेरी उदासी और नाराजगी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। रंग जाए मोरी आत्मा, वो कशिश। इतना गुस्सा, इतना बेगानापन क्यों दिखाने लगा है? प्लीज आज के बाद कभी मत कहना कि मैं तुझसे दूर रहने की आदत डाल लूं। एक खलश मत कहना। छोड़ जा। जैसी भाभी, आज मैं दोपहर में काम करने थोड़ा लेट आऊंगी। थोड़ा लेट? मतलब कितना लेट? बस यही कोई 2-3 घंटे। वो क्या है ना, आज रंजीत मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। अरे 2-3 घंटे रंजीत के माँ बाप तुझसे बात करेंगे तो थक नहीं जाएंगे? क्या बीजी, आप भी ना बस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलो बई, जब प्लेटें लगा दे। रानी दा ब्याह करने दा सपना ते पूरा होने जा रहा है। बोल रहा है ब्याह का सपना भी कोई सपना होता है? ओ जी बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। मैंने तो सोच लिया, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा। वैसे तुझे शादी क्यों नहीं करनी? शादी तो सभी को करनी होती है। ना करते जो शादी करते हैं ना, देख शादी के बाद भी कितने खुश दिखाई देते हैं। हाँ बेजी, और इतने खुश होते हैं कि उन्हें दूसरों की खुशी या गम का एहसास ही नहीं होता। क्या चाहिए? यार वो मिस्टिक परफ्यूम कहाँ है? वो तो स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है? अरे एक तो बचा था ना। था पर कल वो मैंने दे दिया। अच्छा, किसको दे दिया? जस्सी भाभी आई थी, उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने उन्हें दे दिया। ठीक है। चन्नी, तेरी एक चीज
मेरे पास है। क्या? 1 मिनट। मुझसे टूट गई थी ना। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैंने इन्हें नई बॉटल लाने के लिए कह दिया, इसे आप ही रख लो। चन्नी, मैं ऐसे कैसे रख सकती हूँ? तूने ही कहा था ना कि वरिंदर ने तुझे कहा था कि इसकी खुशबू से वो तेरी और खींचा चलाएगा। कहाँ लेकर आए हो? अरे थोड़ा सा रुक तो जा, 2 मिनट बाद पता पड़ जाएगा तेरे को। आ गया। अब खोल लूं आंखें? आ, ये ले। अब बता, कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था। अब बस तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आ जाऊं। अरे आएगी ना, जब तुम मुझे पसंद आ गई है ना, तो मेरे घर वालों को क्यों नहीं आएगी? हाँ, चल मैं तुझे हमारा घर दिखाता हूँ। हमारा? हाँ, हमारा। तुमने हमारा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे सोनियो, हाँ? देख रानी, ऐसा है कि हमारा घर है ना, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पर मेरे लिए महल से कम नहीं है। आए हाय, क्या बात है जी। तो चल, तो फिर तुझे तेरा महल दिखाता हूँ। हाँ? ये है हमारा बेडरूम। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देख रानी, तू इतनी भोली भी नहीं कि तुझे ये भी नहीं पता कि मैंने दरवाजा बंद क्यों किया है। अरे वो मम्मी पापा बोला ना मैंने, कोई नहीं आएगा। हाँ? लो आगे रानी। ले, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तेरे बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो अपने ससुराल होके आई है, तो बता तो सही कि हुआ क्या क्या वहाँ। हाँ अरे रानी, बता, तेरे सास ससुर से तू मिली ना? हैं? अरे वो खुश हुए ना तुझे मिलकर? हाँ बीजी, जैसा आपने समझाया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे किया था। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, प्यार से गले लगा लिया। वाकई रानी को रानी बनाकर रखेंगे। अरे ये क्या बात हुई? जब तेरा इतना बड़ा सपना पूरा हो रहा है तो आंखों में आंसू क्यों? अरे जैसी भाभी, कभी कभी खुशी से भी तो आंख भर आती है ना। बीजी का आशीर्वाद समझ के रख। अरे जैसी भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, ये क्या हुआ है? ये निशान कैसे? अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वो कुछ नहीं हुआ है ना, बोल तो रही हूँ मैं। कैसे निशान है रानी? सच सच बता रानी, ये निशान कैसे हैं? कुछ नहीं हुआ है। शानी, शानी बोल, बता मुझे क्या हुआ है ये। शानी बोल। रानी, रानी चुप हो जा। क्या हुआ बता हमें, बता क्या हुआ। वो मुझे कमरे में ले गया था, अब मैं उसने मेरे साथ। प्लीज ये क्या कर रहे हो, मुझे जाना दो। तू यहाँ आई अपनी मर्जी से है ना, जाएगी मेरी मर्जी से। हाँ? बस रानी बस कर। मुझे लगता है अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उस घटिया इंसान को उसके किए की सजा दिलानी चाहिए। नहीं जस्सी, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मधु, ये तू क्या कह रही है? क्या तू नहीं चाहती कि ऐसे इंसान को सजा मिले? हाँ मैं चाहती हूँ, तो फिर? लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि उस कमीने को मैं खुद सबक सिखाऊं। अगर वो नहीं आया तो? आएगा वो कमीना जरूर आएगा।
थैंक्स। मुझे तो लगा था शायद तुम नहीं आओगे। मूड तो बिल्कुल भी नहीं था मेरा, लेकिन तूने जो इतना प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी बोला ना, इसलिए आ गया मैं। अब बता क्यों बुलाया? तुम बस मुझे एक मौका दो। कैसा मौका? कौन सा मौका? रिश्ता खत्म तेरा मेरा, अब कुछ नहीं है। तू मुझ पे विश्वास नहीं कर सकती, मैं शादी क्यों करूं तुझसे? हाँ, अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? इस बात पर भरोसा दिलाने के लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुझे है ना मेरे साथ एक रात बितानी होगी। एक रात तो क्या, तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं 1 मिनट भी ना बैठूं। तो कौड़ी की नौकरानी, तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ? क्या समझती तू अपने आप को? तो मैं तेरा तो... हाथ छोड़ उसका। अच्छा, तो पूरी फौज को साथ में लेके आई है तू? हाँ, अब तो मैं इसे इसकी औकात याद दिला के रहूंगा। दीदी तमीज, अरे हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? क्या कह रहा था तू रानी से? तो इसे उसकी औकात दिखाएगा? मैं तुझे दिखाऊंगी तेरी औकात और तेरी जगह। जब जेल में बैठेगा ना तो सोचना कि कितना घटिया इंसान है तू, समझा? आराम से। जैसी दर्द तुझे हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। बीजी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, बस ये बात इन्हें और वरिंदर को मत बताना। क्या हुआ अभी? ठीक है ना तू? आपको कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? लवली ने पप्पू को बताया और पप्पू ने मुझे। वरिंदर, मैं और चन्नी तो कह रही थी, पर हाँ, ये बड़ी सुपर वुमन है ना, एक कॉल कर देती तो 5 मिनट में आ जाता। नहीं, 5 मिनट नहीं लगते, कम से कम 15 मिनट तो लगते ही। क्यों बीजी? शदैन। वो प्लीज भाभी, दर्द में तो मजाक मत कर। कुछ ऊंच नीच हो जाती, तुझे कुछ हो जाता तो मैं... हम सब किस दर्द से गुजरते? पागल। जस्सी भाभी, आप रहने दो ना, मैं कर लूंगी। अब आप बस अपने हाथ का ध्यान रखो। रानी, उस बात को 10 दिन हो गए, अब तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। कि जब से चन्नी का ब्याह हुआ है वो एक बार भी घर में रहने नहीं आई। एक रात रहने आई थी, वो भी वरिंदर ने रहने नहीं दिया, अपने साथ ले गया। एक बात बताओ, हमने चन्नी का ब्याह किया है या उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है? तो क्या बात है भाई? और चन्नी की बहुत याद आ रही है आज। भाई ऐसा है तो मैं फोन करके बुला लेता हूँ उसको। मम्मा पापा मान गए। चन्नी बुआ मुझे पढ़ाने आएगी तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। जाओ बेटा, बहुत हो गई पढ़ाई, जाओ जाके टीवी देखो। अब आप मुझसे ना झगड़ा ना करना। चन्नी क्या बोल के गई थी? मेरे जाने के बाद आप भाभी को डांटोगे नहीं। अब अपने बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में मैं चन्नी को यहाँ बुलाने वाला नहीं हूँ। और ससुराल की उसकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं है? और मैंने एक बार कह दिया चन्नी यहाँ नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पर बस कर। हेलो भाभी, कैसे हो आप? बुआ मम्मा नहीं, मैं बोल रही हूँ। अरे करीना, कैसे हो बेटा? बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है, एग्जाम्स है ना, तो मुझे कौन पढ़ाएगा? तू रो रही है? हाँ बुआ, यूनिट टेस्ट में भी कम मार्क्स आए थे ना, टर्मिनल्स में तो पक्का फेल ही हो जाऊंगी। फेल क्यों हो जाएगी? मामा को बोलो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मम्मा को कुछ नहीं आता, आपने शादी क्यों की? करीना, करीना, किससे बात कर रही हो? फोन दो। चन्नी, तू कैसी है? अरे मैंने इसे मना किया था फोन करने को, फिर भी तुझे परेशान कर दिया। भाभी रो रही थी, कह रही है कि इस बार यूनिट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं। हाँ चन्नी, तू सही कह रही है। अगर तू आ जाएगी ना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बस 4 दिन की बात है। अगर तू 4 दिन इन्हें पढ़ा जाएगी तो मेरी बच्चियां फेल होने से बच जाएगी ना। मैं तुझे जिंदगी भर दुआएं देती रहूंगी चन्नी। तू आ रही है ना? भाभी
वो आज रात को वीरेंद्र आ जाए, उनसे पूछकर बताती हूँ। हाँ हाँ, पूछ ले वीरेंद्र से। 4 दिन के लिए फगवाड़ा। चन्नी, नो वे। पर प्लीज बात समझने की कोशिश करो, मेरी वहां पर जरूरत है। और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। है, पर आपके एग्जाम्स तो नहीं है ना। मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? जस्सी दीदी है तो सही। और वैसे भी जब मैं यहाँ आनी थी तब भी तो वही आपका ध्यान रखती थी, तो 4 दिन और रख लेंगी। नहीं, मुझे जस्सी भाभी की कोई जरूरत नहीं। चन्नी, तुम यहां बैठो। तुम जो बात कर रही हो, क्या वो बात प्रैक्टिकल है? जब जब करीना और कविता के एग्जाम्स होंगे तुम उन्हें पढ़ाने जाओगी? और वो भी छोड़ो, अगर तुम्हारी शादी कहीं मुंबई, चेन्नई या लंदन में कहीं हो जाती तो तुम उन्हें पढ़ाने जा पाती? नहीं ना। तब भी पूनम भाभी कैसे ना कैसे मैनेज करती, ऐसे अब भी कर लेंगी। हाँ, पर मेरी शादी तो कपूरथला में हुई है, इसलिए तो जा ही सकती हूँ ना। और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। चन्नी, आटे में नमक डाल दिया था ना? चन्नी, क्या हुआ है? इतनी चुप चुप क्यों है? वहां से पूनम भाभी बार बार फोन कर रही हैं, और ये है कि मान ही नहीं रहे हैं। ये वरिंदर भी ना, पता नहीं आजकल उसे हो क्या गया है। बीजी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वरिंदर इसे नहीं भेजना चाहता तो कोई क्या कर सकता है? अब आप चाची की तरह अपने बेटे पे ऑर्डर तो नहीं दे सकती ना। जस्सी, तू ना मुझे जीती के साथ मत मिला, लेकिन जो वरिंदर कर रहा है गलत ही तो कर रहा है। हाँ, गलत तो कर रहा है, पर आप छोड़ो और चाय पी लो। पर दीदी मैं क्या करूं? पूनम भाभी वहां पे मेरा इंतजार कर रही होंगी। चन्नी, जा, वो तुझे बुला रहा है। दीदी प्लीज आप जाओ ना। हाँ जस्सी, तू जा। एक तू ही है जो वीरेंद्र को काबू में रख सकती है। जा, समझा उसे। वो मैंने तो चन्नी को बुलाया था। हाँ, जानती हूँ। तुझे कुछ चाहिए था क्या? मैं हेल्प कर दूं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तू यहाँ क्यों आई है? कुछ काम था क्या? कुछ कहना है क्या? करीना की एग्जाम्स आ रही है और उस वजह से चन्नी परेशान है। वो वहां जाना चाहती है। पूनम भाभी के भी बार बार फोन आ रहे हैं, पर अब उन्हें ये तो नहीं कह सकते ना कि तू मना कर रहा है। क्या सोचेगी तेरे बारे में? देख, मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी को थोड़े दिनों के लिए वहां जाने दे। करीना की हेल्प भी हो जाएगी और पूनम भाभी भी खुश हो जाएगी। और तू? और तू भी खुश हो जाएगी ना? क्या मतलब? मैं ना तेरी इन झूठी बातों में आने वाला नहीं। मैं झूठी हूं? तू तो एक स्वार्थी इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशियों की परवाह है। दूसरों का दुख, दूसरों की परेशानी, उससे कोई लेना देना नहीं है ना तुझे। जाते जाते एक बात क्लियर कर दो, मैं यहां कोई गलत इरादे से नहीं आई थी। अरे मैं तो यहां आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन चन्नी ने मुझे कहा कि मैं तुझसे बात करूं, तुझे समझाऊं। सुना दिया जो सुनाना था। अब तू मुझे स्वार्थी कह या छोटे दिल का इंसान, आई डोंट केयर। लेकिन मैंने कह दिया ना, चन्नी कहीं नहीं जाएगी। दीदी ये मान गए? जाके उसी से पूछ ले।
चन्नी, जल्दी ऊपर आओ। कहाँ थे तुम? कब से आवाज लगा रहा हूं। मैं वो आपका नीचे टिफिन। जब मैं तैयार हो रहा होता हूं ना, तब तुम यहीं रहा करो। तो ठीक है, मैं जस्सी दीदी को कह दूंगी कि वो आपका टिफिन। कोई जरूरत नहीं है जस्सी भाभी को कुछ कहने की। क्या हो गया? वहां पे वो इतनी अपसेट है, यहाँ आप इतने अपसेट हो। आपने कुछ कहा जस्सी दीदी से? मैंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो यहाँ कहने आई थी कि मैं तुम्हें जाने दूं। मैंने भी बोल दिया कि हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्सी दीदी मेरे कहने पे आपसे बात करने आई थी, इंटरफेयर करने नहीं। क्या? जस्सी भाभी को तुमने यहाँ भेजा था? हाँ, बिना बात के मेरी वजह से आपने उनको इतना डांट दिया ना, बुरा लग रहा है। सच कहूं तो खुद पे गुस्सा आ रहा है। बेवजह मेरी वजह से घर में इतनी टेंशन हो गई। और आप सही कहते हैं, अगर मेरी शादी मुंबई या लंदन में हो जाती तो भी तो वो लोग मैनेज करते ही ना। मैं फोन कर देती पूनम भाभी को। जस्सी, टिफिन में अचार डालना है? मुझे नहीं पता बीजी। दीदी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको जो। अरे तू क्यों सॉरी कह रही है? जिसने गलती की है वो आके कहे सॉरी। हाँ, पर ना मैं आपको सिफारिश करने के लिए भेजती और ना ये सब टेंशन होती। चन्नी, जब मुझे तुझसे कोई शिकायत ही नहीं है तो तू क्यों बुरा फील कर रही है? हेलो, हैं? जस्सी, कितने वेले लोग हैं? फोन तो करते हैं लेकिन बात ही नहीं करते। शैतान। हेलो जस्सी भाभी। नहीं, मैं जस्सी दीदी तो मधु दीदी के घर पर गई हैं। उनका फोन घर पर रह गया था। वो आएंगी तो मैं कह दूंगी। नहीं नहीं, एक कस्टमर आया, मैं कॉल करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हेलो। पता नहीं लोगों को ये ब्लैंक कॉल करने में कितना मजा आता है। हेलो मधु, थोड़ी देर के लिए रिसीवर नीचे रखते, ब्लैंक कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। तू बता, एक कप चाय और लाओ। जस्सी भाभी अभी तक मधु दीदी के घर ही हैं। 1 बज गए हैं, पता नहीं कब घर जाएंगे। बीजी बुलाया आपने? हाँ, आ बैठ। नरेंद्र ने तुझे फोन किया था ना कि अपनी भाभी का ध्यान रखना। बीजी आपको कैसे पता भैया ने कॉल किया था? कुछ बातें मेरे कानों में पड़ जाती। ये तो क्या सुबह इल्जाम लगाया था जस्सी पर? हाँ, चन्नी फगवाड़ा जाएगी, उसमें जस्सी का क्या फायदा? कि तेरे दिमाग में ऐसी सोच आई कैसे? देख वीरेंद्र, रिश्तों को ना संयोग के रखते हैं, और अगर रिश्ते बिखर जाते हैं ना तो घर टूट जाते हैं। और मैं ना अपने घर को टूटता हुआ नहीं देख पाऊंगी। मैं आपके लिए सैंडविच बना कर लाती हूँ। नहीं थैंक्स। पर आपने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ है। कहा ना, भूख नहीं है। तुमने पूनम भाभी को फोन किया? नहीं। क्यों? क्या कहती हैं उनसे? तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए था ना, वो इंतजार कर रही होंगी तुम्हारे कॉल का।
हाँ सुबह कर दूंगी। सुबह क्यों? वो कौन सा अभी सो गए होंगे? नहीं आप रहने दीजिए, मैं सुबह फोन करती हूँ, आप रहने दीजिए। हेलो, हाँ पूनम भाभी, नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ वरिंदर। हाँ, आपने चन्नी को 4 दिन के लिए फगवाड़ा बुलाया था ना? जी, तो वो नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो वो सुबह वहाँ आ जाए करेगी और पढ़ा के शाम को वापस आ जाएगी। ये ठीक है ना? पूनम भाभी, इसमें थैंक्स की क्या बात है? नहीं नहीं, अशोक भैया को क्यों परेशान करना, मैं खुद आ जाऊंगा उसको लेने। ठीक, गुड नाइट। खुश? बहुत खुश। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। ओ सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम। जसी भाभी, हेलो। आप भी ना, मैं तो घबराई गई थी कि इस वक्त आपका फोन। अच्छा, अभी भी शिफ्ट खत्म हुई है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी हर सुबह की शुरुआत आप ऐसे ही करो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। आज सवेरे सवेरे ना नरिंदर का फोन आया था जस्सी को। पता है ये कैसे फीके फीके से पराठे बनाए हैं? ओ ठीक तो है। कुछ ठीक नहीं है। जसी भाभी, तू पराठे बना देना, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ के पराठे नहीं खाए। हाँ दीदी, आप ही बना दो, मैं भी पराठे बनाते बनाते बोर हो गई हूँ। जस्सी बना दे पराठे, तू जो पराठे बनाती है ना उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। ओ हाँ, तभी तो मैं भी ना जलंधर से नाश्ता करके नहीं आई हूँ। ओ तू बे आराम से नाश्ता कर। नमस्ते नमस्ते। जीती, तेरा अचानक यहाँ आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? ओ जी, मेरा अपना घर है, परमिशन की क्या लोड़ है? चलो, इसी खुशी की बात में मैं आपके लिए पराठा ही नहीं हलवा भी बनाऊंगी। चाची जी ला, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ओ तू कहाँ चली सवेरे सवेरे? वो मुझे अरे इसे फगवाड़ा जाना है। अच्छा ठीक है। क्या दीदी, बाय। हाँ मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ रानी। हाँ, आप कौन? मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। ओ नमस्ते भैया, मैं जैसी भाभी को अभी बुलाती हूँ। जैसी भाभी, नरेंद्र भैया का फोन है, जल्दी से बात करो, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ। कब फोन? जल्दी आना। हेलो, आपने फिर से फोन किया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। परिंदर, पर रानी ने तो कहा कि इनका फोन है। मैंने उसे कहा था कि
मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? कल से तुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में तू मुझे अवॉइड कर रही है, तुझे कॉल कर रहा हूँ तो तू फोन नहीं पिक कर रही। तो मैंने सोचा तो इनका नाम लेकर फोन करोगे तो क्या मैं तुमसे बात कर लूंगी? अगर बात नहीं करेगी तो मैं अपनी गलती की माफी कैसे मांगूंगा? अच्छा, गलती तू करेगा और इनका नाम लेकर माफी मांगेगा। एक बात याद रखना, तू नरेंद्र नहीं है और ना ही कभी बनने की कोशिश करना, वरना तेरी गलतियों की लिस्ट में और एक गलती जुड़ जाएगी जिसके लिए मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। पर सारे कंप्लीट करने हैं तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना? करीना, चलो बच्चा खुद पढ़ाई कर लो, हुआ को चाय पीने दो। भाभी आपने क्यों चाय बनाई? ना ना, तेरे वीर जी से मैंने बातें थोड़ी ना सुननी है, अभी आते ही होंगे। तू जो हमारे लिए कर रही है वो ही बहुत है। नहीं भाभी, इसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे भी तो खुशी होगी ना। हाँ, ये सारी कर अच्छा लेना, ठीक है? पढ़ने देने। करीना खुद पढ़ो, चलो ठीक है। अच्छा चल। ऐसे चन्नी, मुझे ना तुझे एक बात के लिए ना थैंक यू बोलना है। तू अपने वीर जी को कह के गई थी ना कि तेरे जाने के बाद तेरे वीर जी मुझसे प्यार से बिहेव करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में ना शांति हो गई है अब। हाँ, एक और बात चन्नी, तुझे पता है हर औरत की ना एक वीकनेस होती है, पावर। वो चाहती है घर का हर बंदा, हर चीज उसके इशारों पे नाचे। और उस घर का रिमोट कंट्रोल ना जस्सी के हाथ में है। तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, और ना ही मुझे कोई रिमोट कंट्रोल चाहिए। और क्या गलत सलत सलाहें दे रही है तू चन्नी को? भाई वो अपने घर में खुश है, उसे खुश रहने दे। है? मैं क्या सलाहें दूंगी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि चन्नी अपने घर में खुश रहे। वो पता है मुझे। वैसे तेरी जो एक्सपर्ट एडवाइस है ना, वो अपने पास ही रहने दिया कर। चल चाय पिला एक कप, चल। देख चन्नी, तेरी भाभी तुझे कभी भी कुछ भी कहे, कान से सुनाकर और दूसरे कान से निकाल दिया। कौन? मैं हूं। क्यों आया यहाँ? तुझे पता है क्यों? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। एक मौका तो दे। किस लिए? माफी मांगने के लिए। किस बात के लिए? अब बताना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं फिर से तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं चन्नी को जानबूझकर इस घर से भेजना चाहती हूँ, यही कहा था ना तूने? जानता हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर कह तो दिया, क्योंकि जस्सी भाभी का क्या है, उसका दिल दुखा के सिर्फ सॉरी तो कहना होता है। और आज तो हद ही कर दी। नरेंद्र बनकर मुझे फोन कर दिया। मैं आज अपनी हर गलती की माफी मांगने आया हूं। नहीं मिलेगी। तूने जो कहा, जो किया, वो माफी के लायक नहीं है। तू बोलती है ना कि तू बदल गया है। मैं नहीं बदला हूं, हालात बदल गए हैं।
चन्नी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जा, प्लीज यहां से चला जा। मैं तुझे जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांधना नहीं चाहती। तूने कहा था ना आदत डाल ले, डाल लूंगी आदत। प्लीज ऐसा मत कह भाभी। मुझसे तेरी उदासी देखी नहीं जाती। हमेशा खुश रहने वाली जस्सी भाभी कहाँ खो गई है? सिर्फ जस्सी नहीं, वरिंदर भी ना जाने कहीं खो गया है। वरिंदर, मुझे डर लग रहा है। अब बंद दरवाजों का ताना जिंदगी भर देती रहेगी क्या? ताना नहीं दे रही हूँ, पर शिकायत जरूर है कि तुझे सच स्वीकारने में हिम्मत नहीं है। जब दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ जाए कितना मुश्किल होता है ना। कई बार मुश्किल और दूरियों के बीच ऐसी वजह और जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें निभाना ही पड़ता है।